उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में जनजातीय कल्याण विभाग की ओर से चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रिपोर्ट देखिए। देहरादून में जनजातीय कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा और विकास की नई सौगात दी गई। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही विभाग की 15 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण कर जनजातीय क्षेत्रों में नए युग की शुरुआत करने का संदेश दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा जताते हुए कहा कि ये सभी परियोजनाएं न सिर्फ जनजातीय समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगी। समाज के विकास को नई उन्नति और नई गति प्रदान करेंगी। साथ ही आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं, ये आप सबके परिश्रम, समर्पण और योग्यता का प्रमाण है कि आज कुछ एक लोगों का 15 अध्यापकों का यहाँ पर आज हमने उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया। लेकिन इस परीक्षा में मुझे लगता है कि हजारों हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया होगा। उनमें से आप 15 का ही चयन हुआ है। निश्चित रूप से आपकी काबिलियत को, आपकी मेहनत को, आपकी योग्यता और प्रतिभा को मैं बहुत बधाई देता हूं। बहुत बधाई देता हूं आपको भी, और आपके साथ साथ आपके माता पिता जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्टों को उठाया होगा, परेशानियों को सहा होगा, लेकिन आपकी शिक्षा को अनवरत रूप से जारी रखा होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज जनजातीय समाज के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में सबसे अहम फैसला भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का है। कर्णधार बनाएंगे और वो कर्णधार आने वाले समय में राज्य में और देश में, राज्य का भी देश का भी नाम रोशन करेंगे, क्योंकि आपके कंधों पर अब समाज और प्रदेश के भविष्य को, समाज को सुधारने की जिम्मेदारी है, संवारने की जिम्मेदारी है। जब किसी एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज और देश के लिए भी एक अनमोल योगदान देता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज जनजातीय समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, वंचित समाज के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में सबसे पहला उनका अहम फैसला भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय था, जिससे पूरे देश में आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला और उनको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिला। पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व की सरकारें सिर्फ दिखावे के लिए ही आदिवासी समाज के विकास की बात किया करती थी, जबकि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए धरातल पर नए नए कार्य किए जा रहे हैं। और पहले की सरकारें केवल दिखावे के लिए आदिवासी समाज की बातें किया करती थी, जबकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए नित नए नए कार्य किए जा रहे हैं। आज जहां एक और जनजातीय समाज के विकास के लिए दिया जाने वाला बजट पहले की तुलना में 3 गुना भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, इसमें इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है। वहीं जनजातीय समाज को
एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। आज हमारे राज्य में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, मेहराबना, बाजपुर और खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिसमें जनजातीय समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के भी 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे राज्य में 4 एकलव्य आवासीय विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें से कालसी, मेहरबाना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिसमें जनजातीय समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। अनेक प्रकार से उनके व्यक्तित्व के विकास पर समग्र रूप से वहां काम किया जा रहा है, समग्र रूप से शिक्षा दी जा रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। मैंने स्वयं हमारे जो आदिवासी विभाग के मंत्री हैं उनसे मैंने स्वयं निवेदन किया है, मैंने अनुरोध किया है कि उस क्षेत्र में भी एक आवासीय विद्यालय जरूर खोलना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए अनेक कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के विकास के लिए दिए जाने वाले बजट को भी पहले के मुकाबले 3 गुना तक बढ़ा दिया है। वही धामी सरकार का भी साफ संदेश है कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए राज्य सरकार लगातार अनेकों कार्य कर रही है। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शाफत अली की रिपोर्ट।